ये देखिए चंदा घाट के ठीक सामने आप हैं। चंदा घाट वैसे भी यहाँ सामने आइए तो आपके पूरे मन का थकान और शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। आज जो हमारे ग्राम पंचायत के सम्मानित ग्राम प्रधान हमारे सहपाठी लगभग 50 गांव का सौदाह केंद्र है। यहाँ लोग अपने शव को लेकर के आते हैं, यहाँ दाह संस्कार करते हैं। आप दूर तक देख सकते हैं, कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी लोगों की। हमारी उपस्थिति इस समय कोड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाले मलाव ग्राम सभा में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये शानदार सा चबूतरे का निर्माण यहाँ के मलाव के ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है। तमाम अतिथिगण भी यहाँ मौजूद हैं और छठ जैसे महापर्व एक ग्रामीणों को, राहगीरों को ग्राम प्रधान के द्वारा एक तोहफा दिया गया है। इसको सेल्फी पॉइंट कह लें, चबूतरा कह लें, क्योंकि तमाम लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। गर्मी के समय में लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। इसके दृष्टिगत ये शानदार सा काम ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है। इसके ठीक पीछे चंदा घाट है जहाँ दाह संस्कार के लिए भी लोग आते हैं। तो ऐसे में यह स्थान उनके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस होगा जहाँ वो आकर के आराम कर सकते हैं। हमारे साथ बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि छठ जैसे महापर्व को देख करके शासन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। आज यहाँ आकर के शुभारंभ भी आप चबूतरे का कराए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी छठ पर्व की शुभकामना। लोक आस्था के इस महापर्व पर मैं अपने कुछ कार्यक्रम जो पहले से निमित्त मैं जा रहा था, मुझे प्रधान जी ने सुबह ही बताया कि यहाँ पर जो चंदा घाट के सामने जो तिराहा है वहाँ पर हम लोग जो है एक सेल्फी पॉइंट डेवलप किए हैं। आप आते तो बहुत अच्छा होगा और ये मेरे लिए वाकई बड़ा ही हर्ष का क्षण है कि मैं इस कार्यक्रम का सहभागी बना हूँ। और ये देखिए चंदा घाट के ठीक सामने आप हैं। चंदा घाट वैसे भी यहाँ सामने आइए तो आपके पूरे मन का थकान और शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है, अच्छी सी ऊर्जा आ जाती है। कितना सकारात्मक मिलता है। मैं यहाँ खड़ा था सभी लोगों के सामने, अब ये लग रहा था कि मतलब हम लोग कितने अच्छी जगह हैं। एक तो इतनी अच्छी मतलब हवाएं चल रही हैं और चंदा घाट जो हमारे सामने इतना सुंदर बन गया है। घाट के सामने सब अर्घ देने के लिए हमारी जो बहनें हैं, माताएं बिल्कुल आ रही हैं और ये बहुत ही अभिनंदनीय है और बहुत ही अनुपम प्रयास है हमारे यहाँ के स्थानीय प्रधान जी मुकुंद जी का। और हमारे साथ में यहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय लोकप्रिय नेता जी हैं मनोज भैया। आप सबका संगठित ये प्रयास है कि जिसके फलस्वरूप आज इस पवित्र क्षण पर जो है ये क्षेत्रवासियों को तोहफा के रूप में जो है प्रधान जी और सबके सहयोग से देने का काम किया और सब लोग इसका लाभ लेंगे। और कोई भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उसको जो है एक बैठने का जगह मिलेगा और एक अलग ही एक इसका जो है आनंद मिलेगा। सर, शासन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? देखिए शासन प्रशासन की तरफ से तो एक तो मतलब बसों की व्यवस्था है और सब जगह जहाँ पर भी लोग हमारी माताएं बहनें अर्घ देंगी वहाँ पर भी सुंदर और साफ़ सुथरा जो है सारे स्थानों पर जहाँ हमारे जलाशय हैं, नदियाँ हैं, पोखरें, उनको साफ़ कर करके वहाँ पर स्थान को अच्छा किया गया है। और ट्रैफिकिंग की व्यवस्था अच्छी है, पुलिसिंग की व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य के कैंप्स लगे हैं और हर तरफ से जो है सरकार तो जानते ही हैं सनातन की सरकार है ये। जब से सरकार आई है जो भी पर्व हैं हमारे जो आस्था के पर्व हैं, जो हमारे पर्व हमें जोड़ता है और पर्व से जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव भी उत्पन्न होता है। हम लोग पर्व में व्रत रखते हैं, हमारी माताएं व्रत रखती हैं और बहनें माताएं व्रत जरूर रखती हैं, लेकिन इसमें पुरुषों का भी कितना सहयोग होता है। और पर्व इसीलिए ये हम लोग का सौभाग्य है कि इस व्यवस्था के जो है हिस्सेदार हैं, व्यवस्था के वाहक हैं। और पूरा एक बच्चे से लेकर के और परिवार के बुज़ुर्ग से लेकर के और परिवार का नौजवान से लेकर के इसमें सारे पुरुषों का जो है भी एक बहुत अच्छा अनुपम संगठित प्रयास होता है। महिलाएं मतलब इस पर्व को जो है व्रत रखती हैं, भाई बहन और सारे परिवार के लोग आते हैं और ये पर्व जो है मतलब एक अलग ही एक अनोखा एक संगम जो मानवता को एक भाव में जोड़ने का जो ये संदेश देता है ये छठ पर्व, इसमें देखने को मिलता है। और इस तरीके का जो ये उत्सव है, ये उत्सव वाकई जीवन उत्सव है। और पर्व जो है उत्सवों को इस तरीके का आयोजित कर करके मनों का भेद, मनों का गांठ छुड़ा कर करके एक दूसरे के प्रति बात है। जीवन का सबसे अच्छा रूप होता है कि हम एक दूसरे के प्रति जैसे कहते हैं कि बिना किसी लालच के, बिना किसी
स्वार्थ के अगर आते हैं तो वो पर्व ही है, और छठ पर्व उसमें से एक है। मतलब अगर कोई पर्व इसका व्रत रखता है तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, और यही तो प्रेम है कि भाई सारे भेदभाव मिट जाते हैं, पर्व जो हम सब दूसरे को जोड़ देते हैं, देखने को मिलता है। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य मनोज शुक्ला जी भी मौजूद हैं। सर, ये आपका ग्राम सभा है और प्रधान जी के द्वारा आज ग्रामीणों को कह लें, राहगीरों को कह लें, छठ जैसे महापर्व पे ये शानदार तोहफा दिया गया है। इसको हम सेल्फी पॉइंट कह लें, आराम गाह कह लें, या स्टेज के रूप में इस तरह से इसका निर्माण किया गया है कि अगर छठ घाट पे कोई किसी तरह का कार्यक्रम कराता है तो स्टेज के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रधान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले छठ महापर्व की आपको और समूचे अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज जो हमारे ग्राम पंचायत के सम्मानित ग्राम प्रधान हमारे सहपाठी मुकुंद नारायण सेवक पांडे उर्फ लल्लू बाबू ने जो मलाव चंदा घाट पर इसको सेल्फी पॉइंट कहिए, विश्रामालय कहिए, गर्मी के समय में यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, एक छोटा सा चबूतरा था, ऐसी आवश्यकता जो महसूस किया, उनको इसके नाते विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनको ईश्वर और छठ मैया और भी ऊर्जा दे कि ऐसे गांव में विकास के तमाम काम करें। कि जो इस प्रकार का उनके अंदर भाव आया कि एक तरफ जो ये छठ का महापर्व है, मैं व्यक्तिगत देखता था कि लगभग 15-20 दिन से लगातार प्रधान जी एक जैसे मजदूर यहाँ काम कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से परमानेंट जितने दिन 8 घंटे 10 घंटे रह करके और एक सुंदर वातावरण का जो निर्माण हो, एक सुंदर स्थान का निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। इसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही आज छठ का जो महापर्व है, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबको आज का यह पर्व संदेश देने का काम करेगा कि जो अभी हम सब के पीछे मलाए चंदा घाट का जो एक घाट बना हुआ छठ मैया की पूजा के लिए, आज कोई ऊंच होगा नीच होगा, कोई अगड़ी होगा, कोई पिछड़ी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, ऊंच नीच, यानी जो समरसता के लिए जो बराबर जो वर्तमान की सरकार है ये लड़ती रही, लोगों संघर्ष करती रही, आज अवसर मिला काम करने का, तो उसमें वातावरण सुंदर हो। और आज के अवसर पर हम सब देखेंगे कि जो ये सनातन जो असली में समरसता का संदेश देता है, आज छठ मैया की घाट पे आज दिखाई देगा, हम सब उसके साक्षी बनेंगे। इतना मैं कहता हूँ। पुनः एक बार आज के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय और युवा विधायक आदरणीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी भी हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए आए। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं अपने अभिभावक और इसी गांव के निवासी प्रधान जी के बड़े भाई आदरणीय उपेंद्र नारायण सेवक पांडे जी का, कि जिनके कर कमलों से आज यहाँ का उद्घाटन हुआ। समस्त अपने ग्राम पंचायत के सम्मानित जनों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज के अवसर पर एक तरफ छठ मैया के लिए वो डाली लेके घर से आना है, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग आज इस सुंदर स्थान को और इस पे मनोबल बढ़े प्रधान जी का, इसके नाते सब लोग आए। एक बार मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। एक सवाल सर, और विधायक जी की बात आपने की तो लोगों में ऐसी चर्चाएं चलती रहती है कि छोटा सा काम कराइए, विधायक जी को बस फ़ोन कर दीजिए, विधायक जी मौके पे पहुँच जाते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कृतज्ञता ज्ञापित किया कि ये तय है कि आज का जो कार्यक्रम था विधायक जी के लिए तय नहीं था, क्योंकि आज इनकी व्यस्तता होगी, तमाम छठ घाट हैं और एक ही समय सबके लिए निश्चित है। लेकिन एक छोटा सा निवेदन, और मैं कह सकता हूं कि हमारे इस क्षेत्र पर और उसमें विशेष रूप से जिस ग्राम पंचायत के हम निवासी हैं मलाव में, आपका स्नेह परमानेंट, इस गांव का एक बच्चा भी कोई संदेश देता है तो आप 12 बजे रात को भी तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं प्रधान जी और अपने ग्राम पंचायत के सभी जनों की तरफ से विधायक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ उपेंद्र नाथ पांडे जी मौजूद हैं जो आज के मुख्य अतिथि रहे। और बता दें कि इसके पूर्व में आप केनरा बैंक के रीजनल मैनेजर के पद पे काम कर चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने शानदार कार्यक्रम का शुभारंभ आज आपने किया। ऐसा है कि आपकी जानकारी के लिए मैं इनका अग्रज हूँ। ये हमारे अनुज हैं, ये भी मेरे प्रिय हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मैं इस गांव में यहाँ पर हम लोग जब युवा थे तो उस समय हम लोगों ने एक नवयुवक मंगल दल बनाया था और हम लोगों का एक सपना हमेशा हुआ करता था कि हमारे गांव की जो युवा शक्ति है
ये कोई रचनात्मक कार्य, चाहे एक ग्राम प्रधान के रूप में, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में, जिस भी रूप में वो हों, अपने गांव के लिए, अपने विकास के लिए, अपने लिए कुछ करें। यहाँ पर हम लोगों ने, ये 1970 की बात है, 70 में हम लोगों ने जितने भी 15 साल से ऊपर के जो भी लोग थे, उनको सभी को हमने, एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मोहल्ले का हमारे गांव का हो, 2 रुपये हम लोगों ने उस समय रखा था। और उस समय उसके प्रथम अध्यक्ष राधेश्याम पांडे जी, बालेंदु नारायण पांडे जी हमारे उसके वो अध्यक्ष थे। ये हम लोग मिल कर के यहाँ पर वाचनालय, जिसमें अंग्रेजी के और हिंदी के अखबार भी आते थे, मैंने ही अपना एक कमरा दे दिया था। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, सारी व्यवस्था उस समय। लेकिन फिर आपसी, आप जानते ही हो, मतभेद के नाते फिर वो 5-6 साल, यहाँ तक कि गांव की जो रामलीला है और वो सब नवयुवक मंगल दल के ही प्रयास से और ये सब। लेकिन 5-6 साल के बाद आपसी मतभेद के नाते वो, मैं भी इस गांव से, मैं पहले इसी विद्यालय में मैं प्रवक्ता के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और देखिए, ये विद्यालय, ये जब विद्यालय की बात आई, वास्तव में मलाव गांव जो है, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए, अपने बच्चों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए 1956 में यहाँ के लोग जाते थे कटिया एक जगह है, वहाँ पढ़ने जाते थे। और वहाँ पर जाते थे तो यहाँ पर हमारे गांव के दो चार जो शिक्षा के प्रति जिनके, जैसे दिनेश कुमार पांडे जी, जिन्हें बड़कू बाबू के नाम से लोग, उन्होंने ही कहा कि मैं अपना आवास दे रहा हूँ यहाँ पर। तो उनके ही घर में, उनका एक घर के बाहर का पोर्शन था, उन्होंने उसे दिया था। वहीं पर हॉस्पिटल और वहीं पर विद्यालय, दोनों आधे आधे पोर्शन में। फिर उन्होंने अपनी ही ज़मीन यहाँ पर दे दी। और उस ज़मीन पर हम लोग उस समय कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तो यहाँ दिन भर आकर के 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर श्रम करते थे जब ये विद्यालय बना। हम लोग ये कि देखिए आज ऐसे लोग हैं, उनके प्रति आज हमें, और आज की ये जो पीढ़ी है, इन लोगों ने उस रचनात्मक प्रयास को जो है जिंदा रखा है, जिंदा ही नहीं रखा है, बल्कि मतलब ऐसी चीज़ तो आज 1 सप्ताह पहले हमारे जब लल्लू बाबू ने हमें बताया, मैंने कहा लल्लू बाबू वास्तव में मुझे, देखिए एक प्रधान आप हैं, 5 साल बीत जाएगा, लेकिन कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, उसी से आपके गांव की जनता और आप खुद, आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ गांव के लिए किया। मनोज, देखिए एक बार आपको मालूम है, सड़क एक साल पहले ये सड़क बहुत ख़राब थी। तो जब एक बार मैं आ रहा था ऑटो में बैठ के, किसी ने कुछ किसी से मैंने ये नहीं बताया कि, तो वो ऑटो में 3-4 महिलाएं आ रही थीं और तीनों चारों महिलाएं इन्हें और इन्हें गाली दे रही थीं। मैं ये नहीं बताया कि मैं क्या हूँ। आने के बाद मैं घर पर जैसे आया, इनको भी फ़ोन मिलाया, मैंने कहा आज जो है मैं आ रहा था और आपको भी और इन्हें भी, और उनको जो हैं विधायक और सांसद, उन सबको खूब गाली सब दे रही थी। तो लेकिन देखिए अब जब वो काम हो गया तो निश्चित है क्रेडिट भी, तो जो गाली मिली, तो जिनको गाली मिली है क्रेडिट भी उनको ही मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं साधुवाद भी इनके प्रयास को। और देखिए ऐसी चीज़ों, जब भी आप कोई नेक कार्य करते हैं तो बाधाएं आती हैं। तो इन लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियां, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर ये लोग
इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो ये, और साथ ही एक गांव का नागरिक होने के नाते मैं हमेशा ये आश्वासन देता हूं कि जो भी, क्योंकि मैं सक्षम हूं अपने गांव के लिए कुछ भी करने में, मुझे खुशी होगी। कभी भी कोई इस तरह के रचनात्मक प्रयास करते हैं, ये कोई भी कार्य करते हैं, मैं चाहूँगा कि मेरा भी उसमें अगर कोई भी योगदान, अंशदान, श्रमदान, किसी भी तरह से मैं इससे अगर जुड़ा हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत बड़ी बात बधाई इन लोगों को। प्रधान जी से भी बात करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपको बधाई है शानदार निर्माण कराने के लिए। जब निर्माण आपने शुरू कराया तो किन बातों को ध्यान में रख करके इसको निर्माण कराया? सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को आज छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। और आज बड़ा पावन दिन है, और जैसा कि आपने पूछा कि इसको निर्माण कराने में बाधाएं, तो देखिए, जीवन में जब भी कोई भी रचनात्मक कार्य करने जाएंगे तो समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन समस्याओं से डर के कभी भी कोई सफलता नहीं अर्जित की जा सकती है। तो चुनौतियां छोटी मोटी आती रहीं और उन चुनौतियों से बखूबी निपटने में मुझे पूरा सहयोग मिला। मेरे गांव के लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, इतनी ज़बरदस्त तरीके से सहयोग की भावना रही, और हर कदम कदम पे इसमें साथ मिला। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस सेल्फी पॉइंट कहिए, चबूतरा कहिए, या मुक्ति धाम हमारा बगल में है, उसका विश्राम स्थल है। सौदा होता है तो लोग यहाँ पे सौ लेके आते हैं, विश्राम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखने के बाद, लेकिन जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो ये मात्र 16 दिन में तैयार हुआ है, जो कि अपने आप में चैलेंज था। मेरे इंजीनियर साहब आए, उनने देखा और मैंने राय लिया। तो मैंने कहा मेरी इच्छा छठ तक तैयार हो जाए। तो उन्होंने कहा देखिए 1.5 महीने से ऊपर लगेगा, ये एक तरह से असंभव है। लेकिन आपसे बताएं, जब ऊपर वाले की कृपा है और इतना बड़ा जन समर्थन है लोगों का। अब मेरे एक बड़े भाई हैं आलोक भैया, उनका मकान बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर आए हुए हैं। उनने सबसे पहले अपने पूरे लेबर को रोक दिया। उनका 10 दिन से काम बंद था, उनने अपने लेबर हमको सपोर्ट कर दिए। वो दोनों शिफ्ट में दिन और रात उनने काम किया। फिर उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, 2 लोग हैं, छोटे भाई हैं, चंदन मिश्रा जी और सत्येंद्र निषाद जी, और ये लोग उनकी साइड देखते हैं। इन लोगों ने इस चबूतरे के निर्माण में वो अप्रतिम योगदान दिया है, जिसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा कि वो दिन को दिन, रात को रात नहीं समझे, और किसी तरह से मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ा। मैं तो यहाँ पे लगा रहा, लेबर के साथ मैं खड़ा रह के काम करवाता रहा, लेकिन बाहर से जो भी संसाधन हो सकते हैं, आदमी से लेके और सामान सामग्री तक, वो सब उपलब्ध कराया। और इसके बाद मेरे गांव के सभी लोगों का इसके लिए साधुवाद है। दिन भर आते थे लोग इस पे साथ में बैठना और सहयोग देना, राय देना। और आज जब ये चबूतरा बन के तैयार है अपने उस लक्ष्य के हिसाब से कि हम लोग चाहते थे छठ पे इस गांव को एक भेंट स्वरूप दिया जाए, तो आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि छठ के इस पावन अवसर पे। और सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे ही बड़े भाई डॉक्टर उपेंद्र नारायण सेवक पांडे जी, जो पहले हमारे ही गांव के इस इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता के पद पर हुआ करते थे। इसके बाद यहां से आप चले गए बैंकिंग सेक्टर में, और आपने केनरा बैंक में उच्चतम शिखर हासिल किया, और वहां सहायक महाप्रबंधक के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये इनका आशीर्वाद है। जब मैंने इनसे बताया तो इनने भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया, और हर दिन मुझसे अपडेट लेते रहते थे और बार बार कहते थे जो समस्याएं हैं वो बताइए। और ऐसे ही आशीष और स्नेह सारी चीज़ें। फिर ये हमारे तो बचपन के साथी हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य जी आदरणीय मनोज शुक्ला जी, और ज़िले के उपाध्यक्ष भी हैं, तो साथ हम लोग पढ़े हैं। लेकिन राजनीति का पाठ ये हमारे सीनियर हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कदम कदम पे इनका पूरा सहयोग रहता है। मित्र होने के साथ साथ भाई जैसा हमारा संबंध है, तो इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद है। और इस तरह से गांव के अन्य लोगों ने जो किया है, मैं उसकी प्रशंसा कम है शब्द मेरे पास, मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको भी सर बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब एक बार आपको ऊपर का व्यू दिखा देते हैं। ये सामने आप आई लव मलाओं का बोर्ड देख सकते हैं। ये सीढ़ियां हैं, 2 तरफ से सीढ़ियां रखी गई हैं ताकि इधर से भी आप ऊपर आ सकें, और सामने से भी एक सीढ़ी रखी हुई है। ये ऊपर का हिस्सा है, और सामने आपको छठ घाट नज़र आ रहा होगा। अभी तो फिलहाल त्यौहार का समय चल रहा है, तो तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं, छठ महापर्व यहाँ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह लगभग 50 गाँव का सौदा केंद्र है। यहाँ लोग अपने 100 को लेकर के आते हैं, यहाँ दाह संस्कार करते हैं। आप दूर तक देख सकते हैं
कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी लोगों के लिए। लेकिन ये जो स्थान बनाया गया है, अब लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। गर्मी के समय में लोगों को धूप में नहीं बैठना पड़ेगा, लोग यहाँ आएंगे और अपना जो भी दाह संस्कार है करने के बाद जाएंगे। आपको इधर भी सामने दिखाना चाहेंगे, तमाम बैठने के लिए चेयर्स लगे हुए हैं। सामने से भी एक सीढ़ी यहाँ बनी हुई है, दो तरफ से रास्ते हैं ऊपर आने के लिए। इसको एक मंच के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई कार्यक्रम कराना चाह रहा हो तो एक मंच के रूप में भी यह स्थान परफेक्ट होगा। इसको सेल्फी पॉइंट कर लीजिए, रेस्ट पॉइंट कर लीजिए या इसको स्टेज कर लीजिए, सारे बिंदुओं पे ये जगह एकदम खरा उतरता है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन।